नमस्ते फ्यूचर जेआरएफ होल्डर्स। मैं हूं आपकी पॉलिटिकल साइंस दोस्त और आज हम एक ऐसे कंसेप्ट की गहराई में उतरेंगे जो पॉलिटिकल थ्योरी की जान है और आपके यूजीसी नेट एग्जाम का सुपरस्टार भी। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। क्या हम सब बराबर हैं? आप कहोगे ऑफ कोर्स मैम, लेकिन फिर मैं पूछूंगी किस सेंस में? क्या एक मल्टी बिलियनियर और एक फुटपाथ पर सोने वाला इंसान बराबर है? क्या एक प्रिविलेज्ड क्लास से आने वाला स्टूडेंट और एक रिमोट विलेज से आने वाला स्टूडेंट एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हैं? ये सवाल आसान नहीं है और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढता है हमारा आज का टॉपिक। वो है इक्वालिटी यानी समानता। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है, एक आदर्श है और आपके एग्जाम का एक हॉट टॉपिक भी। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमारा मतलब यूनिफॉर्मिटी से बिल्कुल नहीं होता। इक्वालिटी इज नॉट इक्वल टू यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, समझने का इजी तरीका ये है कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सबको एक जैसा सूट बूट पहना दो या सबको एक जैसी सैलरी दो। दैट्स यूनिफॉर्मिटी और वो बिल्कुल अननेचुरल है। इक्वालिटी का असली मतलब है द एब्सेंस ऑफ अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी भी इंसान के साथ उसके रंग, जाति, धर्म या जेंडर के आधार पर भेदभाव बिल्कुल ना किया जाए और सबको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज मिले। बस इतना ही है, सिंपल। समझ आया? अब देखो, टाइप्स ऑफ इक्वालिटी दी 5 पिलर्स। अब आते हैं उस पार्ट पर जहां से यूजीसी नेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, इसको हम 5 पिलर्स में समझते हैं। पहला है पॉलिटिकल इक्वालिटी, मतलब राजनीतिक समानता। पॉलिटिक्स के स्पेयर में सब बराबर। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। आपका वोट और पीएम का वोट, दोनों की वैल्यू एक ही है। एग्जाम्पल देखो, इंडिया में कोई भी सिटीजन इलेक्शन लड़ सकता है, सरकार को क्रिटिसाइज कर सकता है और वोट दे सकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ठीक है। सेकंड है लीगल इक्वालिटी, मतलब कानूनी समानता। इसका मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। द लॉ इज ब्लाइंड। वो आपका बैंक बैलेंस या सरनेम देखकर काम नहीं करेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। चाहे आम आदमी हो या कोई बड़ा ऑफिशियल, कानून सबके लिए एक है। थर्ड है सोशल इक्वालिटी, मतलब सामाजिक समानता। मतलब सोसाइटी में किसी को उसकी जाति, धर्म, लिंग या नस्ल के बेसिस पर स्पेशल प्रिविलेज ना मिले और ना ही उसके साथ भेदभाव हो। आर्टिकल 15, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सोशल इक्वालिटी को स्टैब्लिश करने के लिए ही है। सबको पब्लिक प्लेसेस, टेम्पल्स, शॉप्स में जाने का अधिकार है। फोर्थ पिलर है इकोनॉमिक इक्वालिटी, मतलब आर्थिक समानता। मतलब यह थोड़ा कैच है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी इनकम सेम हो, इम्पॉसिबल। इसका मतलब है कि सोसाइटी में ग्रॉस इनइक्वालिटीज, मतलब बहुत ज्यादा असमानता बिल्कुल ना हो। बेसिक नीड्स सबकी पूरी हो और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो। एग्जाम्पल देखें तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब अमीरों पर ज्यादा टैक्स, मिनिमम वेज लॉज, सब्सिडीज फॉर द पुअर लाइक राशन कार्ड्स, ये सब इकोनॉमिक गैप का काम करने के तरीके हैं। फिफ्थ पिलर है मॉरल और स्पिरिचुअल इक्वालिटी, मतलब नैतिक समानता। मतलब ये एक फिलोसॉफिकल आइडिया है जो कहता है कि एज ह्यूमन बीइंग्स हम सबकी इनहेरेंट वर्थ, मतलब आंतरिक मूल्य बिल्कुल सेम है। हर इंसान रिस्पेक्ट डिजर्व करता है जस्ट बिकॉज दे आर ह्यूमन। ये बाकी सभी इक्वालिटीज का फाउंडेशन है। चलिए अब बात करते हैं थिंकर्स एंड देयर आइडियाज, बिल्कुल एग्जाम का फेवरेट टॉपिक। पहले बात करते हैं एरिस्टोटल की। उन्होंने प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बात की, यानी ट्रीट इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। उनके हिसाब से सबको सेम ट्रीट करना भी इनजस्टिस हो सकता है। उसके बाद आ जाओ रूजो पे। रूजो अपनी बुक डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी में उन्होंने नेचुरल और कन्वेंशनल इनइक्वालिटी के बीच फर्क बताया।
वो कन्वेंशन इनइक्वालिटी के सख्त खिलाफ थे। कन्वेंशनल इनइक्वालिटी वो जो सोसाइटी ने बनाई है, जो सोसाइटी द्वारा बनाई गई है, जो सोसाइटी मेड है। उसके बाद कार्ल मार्क्स, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी इकोनॉमिक इक्वालिटी। वो कहते थे जब तक प्राइवेट प्रॉपर्टी है तब तक रियल इक्वालिटी आ ही नहीं सकती। फिर आ जाओ जॉन रॉल्स पे, इनका डिफरेंस प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि इनइक्वालिटीज तभी जस्टिफाइड है अगर वो सोसाइटी के लीस्ट एडवांस, जो सबसे कमजोर सेक्शन है, सबसे कमजोर सेक्शन को सबसे ज्यादा बेनिफिट्स दे। तो दैट इज डिफरेंस प्रिंसिपल। उसके बाद आ जाओ अमृता सेन, इन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच दिया। वो कहते हैं कि सिर्फ रिसोर्सेज देना काफी नहीं है, हमें देखना चाहिए कि लोग उन रिसोर्सेज से क्या हासिल कर पाते हैं। देयर कैपेबिलिटीज आर इम्पोर्टेंट। जैसे एग्जांपल दें तो एक हैंडीकैप्ड पर्सन और एक नॉर्मल पर्सन को सेम साइकिल देना जो है इक्वालिटी बिल्कुल नहीं है। ओके, अब बात करते हैं कुछ बिग डिबेट्स की। इक्वालिटी वर्सेस लिबर्टी, ये क्लासिकल डिबेट है। अगर हम सबको इकोनॉमिकली इक्वल करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हैवी टैक्सेस ऑन रिच, तो क्या हम अमीर लोगों की अपनी प्रॉपर्टी इंजॉय करने की लिबर्टी को कम नहीं कर रहे? यहाँ एक बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक और डिबेट है इक्वालिटी वर्सेस जस्टिस। देखो, कभी कभी जस्टिस के लिए फॉर्मल इक्वालिटी को तोड़ना पड़ता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया का रिजर्वेशन पॉलिसी। फॉर्मल इक्वालिटी कहती है सबको सेम ट्रीट करो, लेकिन सोशल जस्टिस कहता है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ठीक करने के लिए मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को जो है बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रीटमेंट या एफर्मेटिव एक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इक्वालिटी का कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स है लेकिन लॉजिकल है। इसको हमेशा यूनिफॉर्मिटी से अलग करें और उसको यूनिफॉर्मिटी से अलग करके समझें। तो इक्वालिटी के 5 टाइप्स को याद करने के लिए एक सिंपल एक्रोनिक याद रखो, PLESM। मतलब पॉलिटिकल, वोट, लीगल कानून, इकोनॉमिक वेल्थ गैप, सोशल कास्ट एंड जेंडर, और मॉरल ह्यूमन वर्थ। बस PLESM याद रखो और आप 5 टाइप्स कभी नहीं भूलोगे। आई होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल था। इक्वालिटी को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर सिटीजन बनने के लिए भी समझें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।